हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़। तो चलिए सुनते हैं आज एक खौफनाक कहानी। ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियां भी थीं, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन जब रीता की शादी तय हो गई, सभी सहेलियां को बोला कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं। उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। रीता की शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देख के खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। सुनीता भी अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो गाड़ी से टकराई और उसका सर फट गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। 4 से 5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सून पड़ गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वो सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पाँव से ज़मीन खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये बात अपने ससुराल को भी सब बता दी थी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेली नहीं रहा जाता। और रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने ये भी बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया कि वो सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल हो गई। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी ये हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते ही कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ देने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का मंजर देखकर वो बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी थी। तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। तो आपको मेरी ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे बताइए ज़रूर। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को